वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपको दिए गए फिगर में हमें ए वाले में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, टोटल सम। और इस वाले बी वाले फिगर में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फिगर नंबर ए हो जाता है, फिगर नंबर ए है, ये फिगर नंबर बी है। यहाँ पे दो फिगर दिए हुए ए और बी, तो हमें दिए गए फिगर के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है और बी वाले में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये फिगर जो है पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में ये देखना होता है कि कैसे इनकी वैल्यू निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है। आपको इंटीरियर एंगल 90 दिया है और एक्सटीरियर इंटीरियर 90 और 30 दिया हुआ है। तो हमें इसको कैसे निकालना है, देखिए आपको पहले बता दे रहे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 प्लस एक्स है, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 माइनस 90 होता है। अब यहाँ पे हो गया इसकी वैल्यू 90, तो इस x की वैल्यू जो हो गई वो 90 हो गई। इस तरीके से आप पहले इसको कैलकुलेट द्वारा निकाल सकते हैं। यदि ओरल करना आता है तो ओरल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको ओरल ही तरीके से निकालना होगा, क्योंकि आपको पता अगर ये 90 तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए रिटर्न अगर आपको सोल्यूशन दिखाना है तब आपको कैलकुलेशन करके ही दिखाना होगा। इससे क्या होता है, आपको नंबर पूरे मिलते हैं। अब बात कर लीजिए, जैसे इधर वाला इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे देखिए z प्लस 30 इज इक्वल टू जेड प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150, 150 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो हो गई वो 150 डिग्री आ गई। ठीक है। ये यहाँ पे हम लिख देते फ्रॉम फिगर ए, फिगर ए से है। अब इतना करने के बाद आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू मैंने 90 निकाली, z की वैल्यू 150 निकाली। तो अब बात करते हैं ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका भी देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल है। ट्राइंगल का खासियत क्या होती है, अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में ले लेते हैं। तो ट्राइंगल में क्या करते हैं कि 90 प्लस 30 और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कुछ और मान लेते हैं। इसको हमने क्या माना, इसको P मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा P मान लिया 180 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कि ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल की दो वैल्यू हमें पता है, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्राई एंगल का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे 90 प्लस 30 इक्वल टू होता है 120 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे P की वैल्यू निकालना है, तो प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा इस तरीके से। तो P की वैल्यू आ गई 60। अब मान लीजिए P की वैल्यू अगर 60 आ गई है तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम। तो एक्सटीरियर P प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। तो P की वैल्यू है 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई निकालना है। तो y की वैल्यू 180 माइनस 60 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस से कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका 120 डिग्री आ गया। ये हो गया इसका y की वैल्यू 120 डिग्री आ गया। अब आपको ये तो पता है कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 ही डिग्री होता है। तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये निकाल के क्यों दिखा रहा हूँ। ये निकालने का तरीका होता है, इस तरीके से निकला। अब देखिए इसका एंगल का जो सम आएगा
वो वही आएगा, 360 ही आएगा। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे बोला x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें निकालना है। x ये है, y ये है, z ये है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इनके अलग अलग एंगल की वैल्यू निकली। तो अलग अलग निकालना है तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर इनका टोटलिंग करते हैं तो इनका टोटल जो होगा वो 360 ही आएगा, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 ही, उसका टोटल सम जो होता है 360 होता है, यानी 360 डिग्री होता है। x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे सीधे सीधे कहा रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 90 है, y की वैल्यू कितनी है, 120 है, और z की वैल्यू 150 है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 और 90 कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, और ये 150 हो गया। अब इसको भी ऐड कर लेते कि 0, ये 6, ये 360 डिग्री। तो ये इससे ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है वो 360 डिग्री ही आएगा, और इसकी भी वैल्यू वही आएगी, एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू। तो इसका भी टोटल सम जो है 360 ही डिग्री आएगा। निकाल के दिखाएंगे कैसे आया। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर चारों एंगल, अगर 4 साइड उसमें गिवन है तो चारों एंगल दिए होंगे, चारों का पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। तो आपको बिना सोचे समझे 360 पे ही आपको ऑप्शन पे टिक लगा देना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको निकाल के दिखाना है, फाइंड आउट करना है कैसे निकला, तो आप ये तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर के सम के अकॉर्डिंग 180 डिग्री लेकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको मैं ओरल करूँगा, जैसे ये इसको निकाला था तो वैसे ही बारी बारी से 80 प्लस वाई करेंगे, 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 80 माइनस किया तो ये 100 आ गया। तो ऐसे करके निकाला जाता है, 100 आ गया, y की वैल्यू 100 आ गई। अब देखिए z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z की वैल्यू 180 में से इधर ये 60 इधर आ गया, तो ये आपका 120 डिग्री आ गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब ये ऐसे ही 60 डिग्री दिख रहा है। अब ये आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये एक तरीके से इरेगुलर शेप है। ये जो पॉलीगॉन है वो ये इरेगुलर शेप है, और ये भी एक तरीके से इरेगुलर शेप है। क्योंकि इरेगुलर शेप है तो आप चाहे तो इरेगुलर शेप में एंगल अलग अलग होता है, लेकिन इस तरीके से आपको अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू के अकॉर्डिंग। ये इतना निकल गया। तो अगर हम x प्लस 120 करेंगे और 180 के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब बात करते हैं ये w है तो ये कैसे आएगा। तो अब आपको ये पता है कि किसी भी पॉलीगॉन होता है तो उसके पॉलीगॉन में अगर 4 साइड है, केवल 4 साइड अगर है, तो उसके टोटल एंगल, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। भले चाहे वो पॉलीगॉन इरेगुलर शेप में हो या इरेगुलर शेप में हो। तो अगर 4 साइड उसमें है तो उसका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कुछ और। तो क्या मान लेते हैं, इसकी जगह पे हम m मान लेते हैं। तो कोई भी अल्फ़ाबेट लेके उसको आप कंसीडर कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिगर, फिगर के थ्रू है, फिगर बी में। तो यहाँ पे 60, फिगर बी इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। तो 60 लिया, 80 लिया, 120 प्लस m, और ये 180 एस 360 डिग्री ये ले लिए। चारों एंगल को हमने ऐड किया तो 360 डिग्री ही होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। 120 में 80 जोड़ा तो हो गया 200, और 200 में 60 जोड़ा तो 260 आ गया, और प्लस m इज इक्वल टू 180 360 डिग्री m, और 360 डिग्री माइनस
260। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई 100। m की वैल्यू 100 आ गई। अगर m की वैल्यू 100 है तो m प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम है। तो अगर m की वैल्यू 100 है तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये 180 से घटाएंगे तो ये देखिए 180 माइनस 100 और ये आपकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई w की वैल्यू 80 डिग्री। तो इस तरीके से x, y, z, w की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है इस तरह के सवाल का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके इक्वल हमें रखना है। x की वैल्यू क्या है निकाला है 60, y की वैल्यू क्या है 100 है और z की वैल्यू कितनी निकली है 120 और w वैल्यू है 80। अब देखिए इनका सम निकालते हैं। ये देखिए वो 200 हो गया और ये हो गया 160। तो 200 और ये 160 है, दोनों मिलके ये हो गया 200। इनका सम करते हैं तो ये 360 डिग्री हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि पॉलीगॉन कोई भी हो सकता है, चाहे वो रेगुलर शेप में हो चाहे वो इरेगुलर शेप में हो। उसके पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल साइड के अकॉर्डिंग चलता है। नंबर ऑफ साइड अगर 3 है तो वो ट्राइंगल की कंडीशन आ गई, यानी कि ट्राइंगल में वो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। पेंटागन के हिसाब से उसमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है, जिसमें जितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू आ जाती है। तो पेंटागन है तो उसमें n की वैल्यू 5 रखने से आपकी पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा। ये चीज़ है होता है निकालने का तरीका। अब हम इसको जैसे कि सवाल होता है, अगर हमें बेसिक फार्मूला पता होता है तो हम चाहे कोई भी शेप का पॉलीगॉन हो उसको हम बड़ी आसानी से उसके सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें दो का तो याद है, ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है 360 होता है। पेंटागन का सम निकालना हो तो ये तरीके से आप निकाल सकते हो। हेक्सागन का निकालना हो तो यही फार्मूला फिर लगाना है। तो जितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला लगाने से आपका उसके इंटीरियर एंगल का सम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड सवाल मिलता है, अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मिल रहा है तो आप उसमें कैलकुलेट नहीं करना है, ओरल लगाने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। ओरल से आपका जल्दी निकल जाएगा। अरे और जब अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। वो भी नंबर पे डिपेंड करता है कि अगर 1-2 नंबर का है तो उसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन शो नहीं करना है, मेन कैलकुलेशन शो करना होता है और नंबर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर के अकॉर्डिंग पेपर में जो जिस तरह से क्वेश्चन में जो नंबर होते हैं, मार्क्स दिए होते हैं, अगर 1 नंबर का है तो कैलकुलेशन में ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप उसको मेन कैलकुलेशन करना होता है और आपको 1 नंबर का सवाल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए लंबा क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे वो सॉल्व होता है, किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।